हम जिस माशरे के अंदर रहते हैं वहाँ हमें एक यही चीज़ सिखाई जाती है कि अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है, ज़िंदगी में अगर आपने कुछ बनना है तो शॉर्टकट्स का यूज़ करें। शॉर्टकट के बगैर आप ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे इन 5 से 6 सालों का एक्सपीरियंस यही रहा है कि मैंने जितनी इस फील्ड के अंदर मेहनत की है, जितना मैंने स्ट्रगल किया है, शायद ही आज के लोग इस तरह से उसमें स्ट्रगल करते हो, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग मेहनत किए बगैर ही उन सारी चीज़ों को हासिल कर लें जो कि हमारी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। मैंने हमेशा से यही चीज़ें आपसे कही हैं कि अगर आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो शॉर्टकट यूज़ करने से पहले आप कम से कम उन टर्म्स को फॉलो करें, उन मेथड्स को फॉलो करें जिनमें थोड़ी बहुत आपको मेहनत करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि शॉर्टकट का यूज़ करते हुए डेली के 5 से 10 हज़ार कमाना चाहते हैं, या जिनको ये लगता है कि 10 हज़ार तो ना सही, कम से कम 2 से 3 हज़ार अगर हम डेली के कमा लें तो हमारा जो ज़िंदगी का रोज़गार है, हमारा जो सर्किट है वो चलता रहे। तो इन सारी चीज़ों के चलते आज की ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और मेरे पिछले कई सालों का ये एक्सपीरियंस है और मैं पर्सनली क्लाइंट्स के पास जाकर उनके साथ डील भी कर चुका हूँ। मैंने क्लाइंट्स को फाइंड भी किया है। ओवरऑल सारे का सारा एक्सपीरियंस मैं आज की इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप डेली के किस तरह से 5,000 रुपए कमा सकते हैं, और वो भी लोकल क्लाइंट्स का काम करके। अगर आप लोग डेली के कम से कम 5,000 रुपए कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी, और इंशाल्लाह मैं दावे से कहता हूं कि पार्ट 1 के अंदर आपकी जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड पार्ट के अंदर कुछ मजीद एक्स्ट्रा एडवांस जो चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगा, जिसके अंदर कुछ आपको फेसबुक मार्केटिंग का भी बताया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप क्लाइंट हंट करके किस तरह से उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को ग्रो होने में आप हेल्प कर सकते हैं और आप अपना बिजनेस भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलते हैं जी आज की इस वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। हमारे इस वीडियो के अंदर हम 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि बेसिकली लोकल मार्केटिंग होती क्या है, हम किस तरह से इन सारी चीज़ों तक एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हम ये सीखेंगे कि हमने क्लाइंट्स को टारगेट कैसे करना है। तीसरे नंबर पे हम ये सीखेंगे कि हमने क्लाइंट्स जो फाइंड किए होंगे उन मार्केटिंग करके हमने उनको अपनी सर्विसेज कैसे देनी। ओवरऑल सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा इस वीडियो को कम से कम रखूँ और कम से कम टाइम में इस वीडियो को बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँ। अगर मैं अपनी बात करता चलूँ तो मैंने लोकल क्लाइंट्स को टारगेट करने के लिए फिजिकली भी विजिट किया है। फिजिकली भी जाके मैंने क्लाइंट्स का डेटा कलेक्ट किया और फिर उनके साथ हमने टच किया, कॉन्टैक्ट किया। ओवरऑल सारी की सारी चीज़ें हमने की। लोकल क्लाइंट्स आपके क्या कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं। देखिए बेसिकली हम जिस जगह पे रह रहे होते हैं, जिस एरिया में, जिस शहर में, जिस सिटी के अंदर हम रह रहे होते हैं, हम अपने इर्द गिर्द आसपास उन लोगों को टारगेट करते हैं, उन लोगों तक हम एक्सेस करते हैं जो कि अपना बिजनेस बड़े लेवल पर रन कर रहे होते हैं। हम सिंपल वर्डिंग में लेते हैं जैसा कि डॉक्टर्स हैं हमारे, जैसा कि फैसलाबाद है, फैसलाबाद के अंदर हमें पता है कि यहाँ पे डॉक्टर्स कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा बैठते हैं, क्लिनिक सबसे ज़्यादा किस एरिया में है, बड़े से बड़ा डॉक्टर कहाँ कहाँ पे है। हम क्या करते हैं, हम जो है उन को टारगेट करते हैं, हम उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, डेटा वगैरह हम वो कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद में उनको मार्केटिंग का प्रपोजल सेंड करते हैं, जिसके अंदर ये होता है कि हम लोकल जो पर्सनस हैं हम आपकी अवेयरनेस लोगों तक पहुँचाएंगे, जिसके अंदर हम मल्टीपल जो मार्केटिंग ऑप्शन हैं उनके सामने रखते हैं, जिसमें सारे इंस्टाग्राम ऐड आ जाते हैं, फिर उसके बाद फेसबुक एड्स आ जाते हैं। उसके बाद जो लोकल मार्केटिंग के अंदर हम SMS मार्केटिंग या व्हाट्सएप मार्केटिंग का अपनी सर्विसेज के अंदर वो चीज़ मेंशन करते हैं। तो ये सारे के सारा प्रपोजल हम बनाकर जब उन तक भेजते हैं, 10, 15, 20, 30 में से 2-4 लोग आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करते हैं और उनमें से आपको क्लाइंट मिल जाता है। और फिर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि परमानेंटली आपको हायर कर लेते हैं, आपको काम देते हैं। तो इन सारी चीज़ों के चलते हमारे माइंड में एक ये चीज़ आती रहती है कि हम यार कैसे फिजिकली जाएं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक जगह पे जाके वहाँ पे उनके नंबर्स, उनकी वेबसाइट, उनके ईमेल वगैरह सारा कुछ कलेक्ट करके लेके आए। आपने देखा होगा बाहर जो बिलबोर्ड, जो बाहर उनकी क्लिनिक्स होगी, शॉप होगी, किसी भी तरह का बिजनेस वो चला रहे हैं, तो अक्सर आपने नोट किया होगा कि वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स वगैरह, ईमेल, वेबसाइट वगैरह सारा कुछ मेंशन किया होता है। तो अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कैसे वहाँ पे जाएँ, जाके डेटा वगैरह कलेक्ट करके लेके आएँ। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये होता है कि हम इंटरनेट का यूज़ करते हुए यहीं पे घर में बैठे हुए उनका डेटा जो गेट कर लेते हैं। एरियाज़ को टारगेट करके, ठीक है, आप सिटीज़ को टारगेट करके डेटा निकालना चाहते हैं वो भी निकाल सकते हैं। ओवरऑल सारे के सारा सोल्यूशन मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है। डेटा निकालने के लिए हम सबसे पहले जाते हैं जी गूगल पे। गूगल पर जाने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि हमने उनका जो डेटा है वो बल्क के अंदर कैसे कलेक्ट करना है और आप किस तरह से उस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। गूगल पर यहाँ पर आने के बाद मैं सर्च कर रहा हूँ जी, यहाँ पे गूगल मैप, यहाँ पर गूगल मैप्स मैंने सर्च कर दिया।
गूगल मैप को आप लोगों ने सर्च करने के बाद सिंपल आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे सारे के सारे स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम सबसे पहले गूगल मैप आ रहा है तो गूगल मैप को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। गूगल मैप को ओपन करने के बाद एक मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना, वो आपने खुद करनी है, वो मैंने नहीं करनी। आपने एक चीज़ ये देख लेनी है कि आपके एरिया में, आपकी सिटी के अंदर जो टॉप की सर्विसेज दी जाती हैं वो किस किस तरह की हैं। जैसे कि मार्बल्स के रिलेटेड, टाइल्स के रिलेटेड सर्विसेज आपको पता हर एक सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, ठीक है। डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स वगैरह हैं, मटीरियल्स का काम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इस तरह से बहुत तरह की सर्विसेज दी जा रही होती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से उन तक एक्सेस करनी है, आपने सर्विसेज जो हैं वो किस तरह से देखनी है। आपने अपने सिटी के रिलेटेड सर्च कर लेनी है और फिर आपने इस पर काम करना। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पर मैं जी सर्च कर रहा हूँ, ठीक है जी, क्लिनिक्स आ गए। यहाँ पर देखिएगा मैं लगाऊंगा समनाबाद, ज़ाहिर सी बात है मेरा एरिया समनाबाद का है, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा समनाबाद फैसलाबाद। ये देखिएगा क्लिनिक्स नियर आगे समनाबाद फैसलाबाद। आप एरियाज़ को टारगेट करके अपने इर्द गिर्द आपके आसपास जो एरिया है आप उनको टारगेट करके यहाँ से डेटा गेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा इस वाले कीवर्ड को मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब यहाँ पर ओवरऑल सारे का सारा डेटा हमारे पास निकल आएगा। ये सारी के सारी वो वाली क्लिनिक्स आएंगी जो कि समनाबाद फैसलाबाद के एरिया के अंदर है, ठीक है, सारी की सारी। जैसा कि जुनैर मुनीर आ गया, हेयर ट्रांसप्लांट के रिलेटेड यहाँ पर मैं ऑलरेडी जानता हूँ। यहाँ पर हाजरा क्लिनिक आ गई, ठीक है, अलमजीद मेडिकल कम्प्लेक्स आ गया। अब यहाँ पर ये ओवरऑल जितने भी आ रहे हैं सारे के सारे ये क्या हैं, हमारे एरिया के अंदर के हैं, ठीक है, सारे के सारे हमारे एरिया का रिज़ल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब हमेशा से यही कोशिश की जाती है कि जब हम लोकली काम करते हैं तो अपने आसपास के जो क्लाइंट्स हैं उनको टारगेट किया जाता है, उनको टारगेट करके उनको अपने प्रपोजल वगैरह सेंड किए जाते हैं। इसमें एक आपने काम करने से बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपने बिल्कुल नहीं घबराना। वो ये कि अगर आपको पर्सनली जाके मीटअप करना पड़े तो आपने वो करना है लाजमी, कॉल पे बात करनी पड़े तो आपने करनी है, ठीक है। ये चीज़ें करने के लिए थोड़ा सा बेशर्म इंसान को होना पड़ता है, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर से डेटा निकाल के अपनी मार्केटिंग करनी, कैसे करनी सारी इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे का सारा हमें जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है। अब एक सिंपल सोल्यूशन इसका ये है कि आप 1 बाय 1 इन पर क्लिक करें, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा इनका नंबर आ रहा है, आपको नंबर मिल रहा है, इनकी वेबसाइट आ रही है, ठीक है। बस अगर यहाँ पर इनकी ईमेल्स वगैरह भी आ रही होती हैं, तो जिसका ईमेल होगा वो उठा सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट पर विजिट करके आप इनकी ईमेल वहाँ से जाके ले सकते हैं। ईमेल पे इनके साथ कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है, नंबर है तो नंबर पर जाकर इनसे रब्ता कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने 1 बाय 1 डेटा जो निकाल के अपनी मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज़ आती है कि यार अगर 1 बाय 1 निकालने बैठ जाएंगे तो फिर वही बात आ जाएगी कि हम इतना सारा डेटा कैसे गेट करेंगे, कैसे हम नंबर्स, ईमेल वगैरह इतने सारे निकालेंगे। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जिस पर मैंने पहले से भी वीडियो बनाई है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ब्रांडिंग के साथ हमने खुद अपना बिल्कुल फ्रेश सॉफ्टवेयर बनाया। पहले जिन स्टूडेंट्स को हमने प्रोवाइड किया था उनको बड़ा इशू आया था इसके अंदर, तो इस वजह से हमें अपना खुद का बनवाना पड़ा और उन सबको हमने एक्सेस वगैरह प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ पर आने के बाद आपने टूल्स पे चले जाना। टूल्स पर जाने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल इसके फीचर्स हैं जिस पे मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन हमारा आज का जो मेन काम हो ये कि हमने यही सेम जो डेटा है जो हम गूगल से निकाल रहे हैं वो सारे का सारा हमने निकालना है जी यहाँ से, इस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर से, ठीक है, ताकि हमें जैसे यहाँ पे कीवर्ड डालना पड़े और सारे का सारा जो डेटा है एक तरतीब के साथ निकलता रहे खुद ब खुद, हमें कुछ भी ना करना पड़े यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं अपना जो कीवर्ड है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर ये हमारे पास कीवर्ड है, इसको यहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे इस वाले कीवर्ड को पेस्ट कर देना, यहाँ से हम ऐड कर देते हैं। आप मल्टीपल अगर एरियाज़ को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है, डिफरेंट एरियाज़ के नेम लिख लें आप, ठीक है। स्टार्टिंग में वो वाला कीवर्ड डाल दें, मतलब डिफरेंट एरियाज़ के फैसलाबाद की अंदर जितने भी एरियाज़ हैं सारे के सारे एरियाज़ के नेम आप निकाल के स्टार्टिंग में वो क्लिनिक्स लिख दें, ठीक है। नियर को छोड़ के बाकी जमनाबाद, फैसलाबाद सारे के सारे कीवर्ड आप डाल दें एक साथ। तो फिर एक तरतीब के साथ सारे का सारा डेटा आपका निकालता रहेगा। अगर आपको ये लगता है कि हमने एक एक एरिया को सबसे पहले टारगेट करना है, मार्केटिंग करनी है, वहाँ से क्लाइंट्स लेके फिर हमने किसी और एरिया की तरफ जाना है, अगर आप वो कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। हमने यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर इनिशियलाइज्ड होगा, थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। जैसे इनिशियलाइज्ड होगा तो उसके बाद यहाँ पे डेटा खुद ब खुद ये हमें प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर देखिएगा इनिशियलाइज्ड होने के बाद यहाँ पर ग्रैब ईमेल आईडी पे हम क्लिक करेंगे, स्टार्ट ग्रैबिंग करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपने सिर्फ व्हाट्सअप मार्केटिंग करनी है, मतलब आप उनको व्हाट्सअप पे टच करना चाहते हैं, वहाँ पे व्हाट्सअप के साथ उनके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता मोस्टली वहीं पे एक्टिव होते हैं, वहीं पे अपने काम वगैरह कर रहे होते हैं, तो आप फिर यहाँ पे ग्रैब ईमेल को रहने दें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ईमेल पे हो सकता है मुझे रिस्पॉन्स ना करें, ठीक है, ईमेल ग्रैब को हम रहने देते हैं। स्टार्ट ग्रैबिंग पे हम क्लिक करते हैं।
तो अभी ये कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ पर डेटा वगैरह निकालना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, डेटा यहाँ पर ये जैसे निकालेगा जिसके अंदर मल्टीपल इसकी इन्फॉर्मेशन होगी, एड्रेस वगैरह सारा कुछ इसके अंदर इसने प्रोवाइड किया होगा। तो अब यहाँ से चीज़ें लेके आप इनकी क्लिनिक पर जाकर डायरेक्ट इनसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप मार्केटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप अपने प्रपोजल वगैरह सारा कुछ आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये कि हम यार अपना जो प्रपोजल है वो कैसे बनाएं। ठीक है, प्रपोजल आप टेक्स्ट के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी से आप राइट करवा सकते हैं। चैट जीपीटी को राइट करवाने के लिए आपने जस्ट उसको बताना है कि बेसिकली मैं लोकल जो मार्केटिंग है वो कर रहा हूँ और मैं जो सामने वाला सर्विसेज प्रोवाइडर है उसको ये बताना चाहता हूँ आपको जो बिज़नेस है उसको मज़ीद ग्रो करने में, ठीक है, आपके एरिया के अकॉर्डिंग, एरिया के हिसाब से आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आप उसको प्रपोजल चैट जीपीटी को बोल के बनवा सकते हैं, वो भी आप सेंड कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप फिर एक पोस्ट है, ठीक है, अब वो बना सकते हैं, टेम्पलेट बना सकते हैं। टेम्पलेट बनाने के लिए यहाँ पर देखिएगा मैंने एक टेम्पलेट बनाई है। ठीक है, हम इसके थ्रू से क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये है जी फैसलाबाद में पहली मरतबा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपने करनी है। नौजवान स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन बिजनेस मॉडल। अब नौजवान सीख पाएंगे 8 जदीद स्किल सिर्फ एक स्किल की फ़ीस में। हम सिखाएंगे आप कैसे ऑनलाइन अपना बिजनेस सेटअप करके अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने स्टूडेंट्स के लिए बना रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थ्रू से व्हाट्सअप मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब लोगों को हम ये डायरेक्ट सेंड कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लीड्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, लीड्स हम लेते हैं। हम सिर्फ ये काम नहीं करते, बेसिकली हमारा काम होता है कि लोकल क्लाइंट्स को जाकर पकड़ना, लोकल क्लाइंट्स को हमें जाकर टारगेट करना होता है। मैं पर्सनली जाके फिज़िकली मीटअप भी मेरे हुए हैं, सारा कुछ हुआ, क्योंकि हम क्लाइंट्स अगर कहता है ना कि हमें काम करवाना, हम आपसे मिलना चाहता है, विज़िट करें। ठीक है, अब मैं अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझता, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ। ठीक है, मुझे किसी के पास जाना भी पड़ता है ना काम के लिए, तो मैं जाता हूँ काम लेने के लिए, क्योंकि ये मेरा काम है। मैं जस्ट गेस्ट पोस्टिंग नहीं करता, मैं जस्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग मैं नहीं करता, मैं लोकल मार्केटिंग भी करता हूँ। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट ईयर हमें सबसे पहला हमें क्लाइंट मिला था, मतलब लास्ट ईयर के स्टार्ट में। तो उस टाइम हमें क्लाइंट मिला था जिसने हमें अपने ऑफिस में, सबसे पहला क्लाइंट हमें उसने अपने ऑफिस में बुलाया था। तो कहने का मकसद ये कि एक्सपीरियंस करने के बाद, सारी चीज़ें लेने के बाद हम जो है वो यहाँ तक पहुँचे और आपको ये वीडियो बना के दे रहे हैं, ताकि आप लोग इस तरह से करके अब डेली बेसिस पे पैसा बना सकें, पैसा कमा सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, क्लिनिक्स के नंबर वगैरह निकल रहे हैं। आपको पता है मोस्टली जो लोकल एरियाज़ के क्लाइंट्स वगैरह होते हैं, आपको पता है कि उनके वेबसाइट्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, ना होने के बराबर होती हैं। वेबसाइट नहीं निकलती, ना निकलने कोई इशू नहीं। ईमेल का वैसे भी हमने यहाँ पे लगाया नहीं था, तो ईमेल तो निकलेंगे नहीं ना। तो बाकी जो डिटेल्स हैं इनकी, जिसकी फेसबुक की आईडीज़ है, किसी का कोई भी प्रोफाइल वगैरह कुछ भी है, वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ओपनिंग क्लोजिंग आवर सारा कुछ आ रहा है, तो इस हिसाब से भी आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, डेटा जितना भी निकलता है, यहाँ पर हमने इंपोर्ट नंबर करना है। इंपोर्ट नंबर इसलिए करना ताकि यहाँ से जो नंबर है ना, सिर्फ वो नंबर निकल के डायरेक्ट जो है ना इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाए, ताकि हम इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू से अपनी मार्केटिंग भी कर सकें। इंपोर्ट नंबर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब ये देखें जितने भी नंबर निकले हैं सारे के सारे यहाँ पर से निकाल के रख दिए। अब हम इन नंबर्स के थ्रू से अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने प्रपोजल वगैरह उनको सेंड कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर जैसे कि मैं लिखता हूँ अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया। तो यहाँ पर ये लीजिए मैंने कर दिया अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ऐड फाइल्स पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ से नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर हम ये लेंगे पिक्चर, जो अभी मैं आपको बैनर दिखा रहा था, यहाँ पर ये वाला बैनर मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये मैं इसको फ़र्ज़ करें मैं करना चाह रहा हूँ, प्रमोट करना चाह रहा हूँ। तो अब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर डिले सेटिंग है। ये जैसे सेटिंग है इसको रहने दें, अगर आप रहने देना चाहते हैं तो यहाँ पर भी ये बता रहा है कि हर 10 मैसेज के बाद इतना टाइम लेगा, मतलब इतने सेकंड के बाद अगले 10 मैसेज आपके सेंड होंगे। तो वो आप ऐसे रहने दें। ठीक है, वेट यहाँ पे बता रहा है कि आपका एक मैसेज जो सेंड होगा, अगला मैसेज कितने सेकंड के बाद सेंड होना चाहिए, 4 से 8 सेकंड के अंदर अंदर वो दूसरा मैसेज सेंड होना चाहिए, क्योंकि फ़ौरन से मैसेज आपने सेंड नहीं करने, थोड़ा सा डिले लेके ही आपने मैसेजेस को सेंड करवाना है। हम स्टार्ट कंपेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कंपेन 1 पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सेव मोड रखना चाहें वो कर सकते हैं, सेव मोड करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके अपने हैं। ठीक है, ये बिल फ्रेंडली नंबर्स, ठीक है, जो फ्रेंडली नंबर्स हैं उन पर आप करना चाहें वो कर सकते हैं, किसी को नहीं करना तो आप छोड़ दें। ठीक है, यहाँ स्केच वाला आप लगाना चाहें स्केच वाला लगा सकते हैं, मतलब किस डेट को किस टाइम को आपकी ईमेल सेंड होने चाहिए, मार्केटिंग होनी चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं। तो सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल है अगर आप लोग करना चाहें तो। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं अगर हम इस चीज़ को करना चाहें तो। यहाँ पर मैंने फाइल कर दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट कंपेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट नाउ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इनिशियलाइज़ करेंगे यहाँ से हम, जैसे यहाँ पर इनिशियलाइज़ हो जाएगा फिर उसके बाद हमारे मैसेजेस वगैरह सेंड होना
ये स्टार्ट हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ ही सेकंड में हमारा ये इनिशियलाइज़ होगा। ये सॉफ्टवेयर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पर्सनली अपना खुद जाती अवेलेबल है। आपको अगर ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप यहाँ पर स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप जो है वो बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इस नंबर पे बात करके नंबर ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप जो है वो अगर मुझसे सॉफ्टवेयर परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरा नंबर भी नीचे मैंने मेंशन कर दिया, तो आपको सॉफ्टवेयर की एक्सेस मिल जाएगी। सॉफ्टवेयर की एक्सेस इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे आपको 1 साल तक की एक्सेस दें, क्योंकि इसके एक्सपेंस हमें ज़्यादा पड़ रहे हैं। पहले तो चले हम किसी से लेके दे रहे थे, अब जो मेरा अपना पर्सनल मेरे अपने पैसे लगे हैं सारे, लेकिन अभी तक वो कह लें कि मेरी इन्वेस्टमेंट ही है सारी की सारी जो चल रही है। अब यहाँ पर स्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिएगा पहला जो नंबर आया कि कॉन्टैक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ जहाँ पे जो मैसेजेस वगैरह सेंड हो रहे हैं, मेरा पर्सनल नंबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मैसेजेस वगैरह सेंड हो रहे हैं, ठीक है। उतना ही टाइम ले रहा है जितना कि हमने टाइम लगाया है। इस तरह से आप लोग अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, आप क्लाइंट तक एक्सेस कर सकते हैं। देखिएगा हमारे मैसेजेस वगैरह सेंड हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें होती हैं, आप अगर इन चीज़ों से करेंगे, क्लाइंट आएगा इंशाल्लाह, आप उससे बातचीत करें, उसको बताएं कि हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू से आपकी मार्केटिंग करेंगे, ठीक है। आपके नंबर पे मार्केटिंग होगी, ओवरऑल सारा कुछ होगा। तो कहने का मकसद ये है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल है। अगर बंदा करना चाहे, करने पे आए तो इंसान सारा कुछ कर सकता है, ठीक है जी। तो मेरा काम है एक स्किल आप तक पहुंचाना, एक ऐसा मेथड आपके सामने रखना जो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैं इंशाल्लाह जल्द ही इसकी लाइव क्लासेस भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। मेरी पूरी कोशिश है ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे इससे फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप ऐसे मेथड पे काम करके, वर्क करके लोकल मार्केटिंग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स ले सकते हैं। डेली की आपकी अच्छी खासी अर्निंग होगी, बहुत सारे लोग आपको हायर भी करेंगे, काम भी देंगे। तो अगर आप में से किसी को ये सॉफ्टवेयर चाहिए, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, थोड़े से पैसे हैं, पॉकेट मनी से आपके वो आ जाना सॉफ्टवेयर, आप जितना चाहें इसकी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।